दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भूत प्रेतों के बारे में। भूत प्रेत की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी, पर क्या भूत प्रेत का अस्तित्व सच में होता है? और मुझे यकीन है आज सब अपने भाई बहन के साथ बैठकर भूत प्रेतों की कहानी सुनते होंगे। और ऊर्जा बोल्ट के बारे में आपने भी सुना होगा, जिसकी मदद से हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ज़्यादातर लोग भूतों को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने भूत प्रेतों को सिर्फ कहानियों में ही सुना होता है। तो दोस्तों, आज आपको देखने को मिलेंगे पैरानॉर्मल्स फैक्ट, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, भूत क्या होते हैं? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूत देखे हैं। जो लोग भूत में यकीन करते हैं, उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिन लोगों का बहुत ही ज़रूरी काम या उनकी बहुत ही बड़ी इच्छा पूरी नहीं होती। मरने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, और इसलिए वो पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वो ज़्यादातर उन जगहों पर दिखते हैं जो उन्हीं से जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या उनकी कोई पसंदीदा जगह। तो इसी कारण किसी भी पुराने घर या पुरानी ऐसी जगह पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, छोटे बच्चे और जानवर भूतों को बहुत आसानी से देख सकते हैं, बजाय एक नॉर्मल इंसान के। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चों में ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से घोस्ट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और इसी वजह से छोटे बच्चे उन्हें अपना इमेजिनरी फ्रेंड भी बना लेते हैं। और ऐसा तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा ही होगा, और यही सेम चीज़ जानवरों के साथ भी होती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम या समय का कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भूत प्रेत हमेशा रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रात में ही क्यों होती है जब भूत प्रेतों को टाइम में कोई आइडिया नहीं होता? तो इसका यह कारण है कि वो रात के समय इसलिए दिखते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी बहुत कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देती है। और दिन के समय ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, पर रात के समय ये डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, और इसी के चलते भूत प्रेतों की घटनाएं ज़्यादातर रात में ही होती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि घोस्ट इंसान को जान से मार देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत कभी भी आपको अपने आप नहीं मार सकते जब तक वो आपकी बॉडी में घुसकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका ये मतलब है कि वो अपने आप आपको नहीं मार सकते जब तक वो आपकी बॉडी में ना घुसें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब इन्होंने कहा था, एनर्जी नेवर डिसअपियर फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस दुनिया से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी आत्मा इस दुनिया से कहीं नहीं जाती। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स का भी रूल हमें यही बताते हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना मिट सकती है। मैटर और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी, मैटर और मास कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब कोई भी मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। ये वर्ड थोड़ा आप सही से सुनना, मैंने बोला फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ये सिर्फ अपना रूप और रंग बदलता है। जैसे किसी इंसान को कहीं भी दफना दिया जाए तो वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाती है, और उसके बाद वो एक पेड़ का रूप ले लेती है, और उसी पेड़ को जानवर खाते हैं और उन्हें एनर्जी मिलेगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाती। अब ये तो बात रही हमारी फिजिकल बॉडी की। अब आत्मा की बात करें तो आखिर आत्मा कहाँ जाती है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हमारी आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है, और ये बात सही है तो आत्मा कभी भी नहीं मर सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक सिर्फ थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है।
फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सभी मानते हैं कि भूतों से बचने के लिए चर्च सबसे सेफ जगह है, लेकिन असलियत में यहाँ पर उल्टा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर भूतों को कब्रिस्तान में नहीं, चर्च में देखा गया है। ज़्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटी चर्च के बाहर ही होती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि कुत्तों और बिल्लियों को भूतों का एहसास जल्दी होता है। हम इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ सुनना हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतनी खामोश आवाज़ कुत्ते और बिल्लियाँ बहुत आसानी से सुन सकते हैं, और किसी भी तरह की थोड़ी सी भी हलचल ये बहुत आसानी से भांप लेते हैं। इसलिए जानवर भूतों को बहुत जल्दी देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं ओहिजा बोर्ड के बारे में। तो इस ओहिजा बोर्ड की खास बात यह है कि ये बोर्ड की मदद से हम किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से बुलाई गई आत्मा कोई हॉली स्पिरिट है या कोई दुष्ट आत्मा, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं माना जाता, क्योंकि ओहिजा बोर्ड कई लोगों की बर्बादी और मौत का कारण बन चुका है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि ओहिजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच का गेटवे खोलने में सक्षम है। यदि ये एक बार खुल गया तो आत्मा और रूहानी ताकतों का ओहिजा बोर्ड इस्तेमाल करने वालों के घर में आना बेहद आसान हो जाता है, और वो किसी को भी बहुत आसानी से अपना शिकार बना देते हैं। इसी कारण बहुत सी जगह पर ओहिजा बोर्ड का इस्तेमाल करना सख्त मना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।